नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए जीके तथा यूपी जीके की एक इम्पोर्टेंट क्लास। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश तथा भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। साथियों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, अगर आप चाहते हैं इस क्लास के पीडीएफ से पढ़ना, तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली के बेसिस पर पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, और चाहो तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन जीके और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्यारे दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां शहीद हुए थे। प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद जिनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, समय था प्यारे दोस्तों आपका 27 फरवरी। क्या समय था? तारीख थी आपकी 27 फरवरी और समय था 1931। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ हो गई थी अंग्रेजों से, अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ हुई। तो अंग्रेजी सेना ने इलाहाबाद में प्यारे दोस्तों एक पार्क है जिसका नाम पहले था अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, इसका पहले नाम था प्यारे दोस्तों क्या? अल्फ्रेड पार्क इसका नाम था। और अल्फ्रेड पार्क में ही माफी चाहेंगे, ये जो चंद्रशेखर आजाद थे इनको क्या लग गई थी? गोली लग गई थी। ठीक है, इस दौरान ये शहीद हो गए थे, या फिर कह सकते हैं इनने अपने आप को शहीद कर लिया था, यानी कि क्या हुए थे? इन्होंने अपने आप की आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद पार्क कर दिया है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, शहीद पार्क कर दिया है, अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर, इस बात को भी याद रखना है। तो चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजी सेना से लोहा लेते हुए स्वयं को गोली मार लेते हैं और ये शहीद हो जाते हैं, इस बात को भी याद रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। कहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई। प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। इसको जाना जाता है HRA के नाम से। HRA संगठन एक इंपॉर्टेंट संगठन था, इस बात को याद रखेंगे। HRA संगठन जिसकी स्थापना प्यारे दोस्तों 1924 में होती है। कब होती है? HRA की स्थापना 1924 में होती है। और इसकी स्थापना हुई थी कहां पर प्यारे दोस्तों? कानपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी प्यारे दोस्तों? इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी, और कानपुर में जगह थी DAV कॉलेज। ठीक है, DAV कॉलेज, इसको याद रखना है। यहां पर आपकी स्थापना होती है HRA संगठन की। और दोस्तों इसमें कई लोग शामिल थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और इसके साथ साथ आपके चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद इस संगठन के क्या थे? सेनापति थे। और दोस्तों इसका जो मुख्य कार्य था, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसका जो मुख्य कार्य था सरकारी जो खजाना है उसको लूटना। क्या कह सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं सरकारी खजाना लूटना। क्या कह सकते हैं? सरकारी खजाना लूटना HRA संगठन का मुख्य कार्य था, सरकारी खजाना लूटना। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसी HRA संगठन ने, प्यारे दोस्तों एक बात याद रखेंगे, इसी HRA संगठन ने, आप यहीं कहीं पर लिख लेंगे, 9 अगस्त 1925 को प्यारे दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन को नाम दिया था। यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को क्या दिया था? अंजाम दिया था। सरकारी खजाना लूटा था काकोरी में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहां पर आपके कितने क्वेश्चन निपटे हैं? कम से कम 10 क्वेश्चन निपटे हैं। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन आपका कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को HRA संगठन द्वारा किया गया था। HRA संगठन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। सरकारी खजाना लूटना इसका मुख्य कार्य था। सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, इसके साथ साथ चंद्रशेखर सीताराम तिवारी आदि व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई? कानपुर में हुई थी, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। कहा है चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। देखो अभी हमने बताया था, तारीख कौन सी थी प्यारे दोस्तों? तारीख थी आपकी 27 फरवरी। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए लाए हैं क्योंकि कम समय है और आपको ज्यादा याद हो जाए, इसलिए आपको इसको याद रखना है। 27 फरवरी 1931 समय था अल्फ्रेड पार्क, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया है? हमने बताया है प्यारे दोस्तों शहीद पार्क।
प्यारे दोस्तों शहीद पार्क इसका नाम कर दिया है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और यहीं पर इनकी गोली लगने से क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, या फिर कह सकते हैं ये शहीद हो जाते हैं। इस बात को याद रखना है। स्थान कौन सा था, इलाहाबाद। ठीक है, ये कहा गया है हमसे क्वेश्चन में, इलाहाबाद के किस पार्क में, तो अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान में शहीद पार्क के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। पहले दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऐसा कौन सा कांग्रेसी नेता था जिसने क्या किया था दोस्तों, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो इस दौरान इसने बलिया में आपकी अस्थायी सरकार बना ली थी। पहले दोस्तों इनका नाम था चित्तू पांडे। चित्तू पांडे नाम था। और तारीख याद रखनी है, हो सकता है पूछ ले, 16 अगस्त 1942। प्यारे दोस्तों 16 अगस्त 1942 चित्तू पांडे के नेतृत्व में क्या होता है, बलिया थाना पर हमला हो जाता है। कहां पर हो जाता है, बलिया थाना पर हमला हो जाता है। और यहां पर जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उन सभी को बंदी बना लिया। और दोस्तों यहां पर जो चित्तू पांडे थे इसने सामांतर सरकार की घोषणा कर दी। सामांतर सरकार, इस बात को याद रखेंगे, सामांतर सरकार उत्तर प्रदेश में बनी भारत की पहली सामांतर सरकार थी। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, भारत की पहली सामांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे ने 16 अगस्त 1942 को बलिया पुलिस पर आक्रमण करके सामांतर सरकार बनाई थी। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति है मदारी पासा। ठीक है, मदारी पासी के नाम से एक व्यक्ति जाना जाता है। इसने एका आंदोलन चलाया था। यह भी प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदारी पासी, मदारी पासी को याद रखना है। मदारी पासी कौन था, तो प्यारे दोस्तों एका आंदोलन का नेतृत्व किया था इस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहां बनाया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इस बात को आपको याद रखना है। देखो अभी हमने एक आपको संगठन बताया था जिसका नाम क्या था, इस संगठन का नाम था एचआरए। इसी एचआरए की मीटिंग 1928 में, प्यारे दोस्तों 1928 में कहां पर चल रही थी, फिरोज शाह कोटला में। कहां पर चल रही थी, तो याद रखेंगे फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला कहां पर है, फिरोज शाह कोटला आपका कहां पर है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये फिरोज शाह कोटला है दिल्ली में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला में एचआरए संगठन की क्या चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। इस दौरान आपने नाम सुना होगा फिरोज शाह मेहता का। एक व्यक्ति है जिसका नाम था फिरोज शाह मेहता। क्या नाम था, माफी चाहेंगे, फिरोज शाह कोटला में जो व्यक्ति थे चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद। 1928 का समय था। क्या था, 1928 का प्यारे दोस्तों समय था। और इसको क्या कर दिया, एचआरए से एचएसआरए बना दिया। क्या बना दिया, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था इसका नाम बदल के क्या कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसका जो मुख्यालय बना था वो प्यारे दोस्तों आगरा बना था। कहां पर, आगरा बना था। इस बात को याद रखेंगे। कानपुर में एचआरए की स्थापना होती है, आगरा इसका मुख्यालय था। फिरोज शाह कोटला 1928 की मीटिंग में इसका नाम बदल के एचएसआरए कर दिया। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। कहा है वर्ष 1942 में, क्या कहा है दोस्तों, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में या आपका राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। यानी कि अभी हमने बताया था उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय शहर में कौन सा शहर था, प्यारे दोस्तों बलिया। बलिया में नाम क्या था व्यक्ति का, नाम था चित्तू पांडे। क्या नाम था, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने बलिया थाना पर आक्रमण कर दिया और यहां पर क्या बना ली थी, सामांतर सरकार बना ली थी। तो इस बात को याद रखेंगे, सामांतर सरकार किसने बनाई थी भारत में पहली बार, चित्तू पांडे ने बनाई थी। और सबसे लंबी चली थी, यह भी याद रखेंगे कैसी, सबसे लंबी सामांतर सरकार कोई थी तो वो चित्तू पांडे की बलिया वाली सरकार थी। सबसे लंबी सामांतर सरकार चित्तू पांडे ने 16 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में सामांतर सरकार बनाई थी, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहां पर हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में और किसने कहां से नेतृत्व किया था, इस बात को भी हम इस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों कहा है बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहां से किया था प्यारे दोस्तों, बेगम हजरत महल। अगर नाम सुनेंगे तो नाम आएगा लखनऊ का, लखनऊ का यानी कि अवध का। अवध की राजधानी थी लखनऊ और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। प्यारे दोस्तों इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और याद रखना है, अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर किसकी, यहां पर बात कर लेते हैं अगर झांसी की। प्यारे दोस्तों अगर झांसी की बात कर लेते हैं तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने यहां पर नेतृत्व किया था
1857 के विद्रोह का, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और याद रखनी है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों फैजाबाद की, अगर हम बात करते हैं फैजाबाद की, तो फैजाबाद में एक बात याद रखनी है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। क्या नाम था प्यारे दोस्तों? मौलवी यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, मौलवी अहमदुल्ला। क्या नाम था? मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इन्होंने नेतृत्व किया था फैजाबाद से। और मेरठ से नेतृत्व की बात करेंगे तो आपको याद रखना है यहां पर कदम सिंह। कौन थे? कदम सिंह जी थे, इन्होंने मेरठ से नेतृत्व किया था। और 1857 की जो क्रांति थी वो मेरठ से ही शुरू हुई थी, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने कितनी चीजें कवर करी? 4 ऑप्शन कवर करे, जिसमें बेगम हजरत महल का नाम आता है लखनऊ से। उसके साथ साथ एक बात याद रखनी है, यहां पर लखनऊ से बेगम हजरत महल, मेरठ से कदम सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और नोट्स हैं, इसको यहां पर लिख लेंगे। जैसे अगर पूछ लेगा कालपी का नेतृत्व किसने किया था, अगर हम कालपी की बात करेंगे, कालपी से नेतृत्व किया था प्यारे दोस्तों किसने? तात्या टोपे ने। किसने? आपने नाम सुना होगा तात्या टोपे का। तात्या टोपे किसने नेतृत्व किया था, कहां से किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे कालपी से। तात्या टोपे ने कालपी से नेतृत्व किया था। इसके बाद याद रखेंगे बरेली से नेतृत्व किसने किया था? कहां से? बरेली से नेतृत्व। बरेली से नेतृत्व की अगर बात आएगी तो प्यारे दोस्तों एक बात याद रखेंगे, खान बहादुर खां। क्या कौन थे? खान बहादुर खां, ये व्यक्ति थे, इनको याद रखेंगे। चलिए इसको एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, मेरठ से कदम सिंह, फैजाबाद से अहमदुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कालपी से तात्या टोपे, बरेली से खान बहादुर खां, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कहा है दोस्तों 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट कहां पर हुआ था? तो दोस्तों हमने बात की थी 1857 क्रांति की। 1857 की क्रांति दोस्तों आपकी ये बननी शुरू हो गई थी अप्रैल माह से, जब इन्होंने मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। लेकिन ये विस्फोट जो हुआ, पहली बार क्रांति का उद्भव कहां से हुआ? प्यारे दोस्तों मेरठ से हुआ था। और तारीख कौन थी? 10 मई। प्यारे दोस्तों 10 मई थी। और 10 मई के बाद इन्होंने क्या किया क्रांतिकारियों ने? 10 मई के बाद 11 मई को इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली में इन्होंने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। और उसके बाद यहाँ पर जो दिल्ली का बादशाह था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसको यहाँ का नेतृत्वकर्ता बना दिया था। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो 10 मई 1857 मेरठ में दोस्तों जो क्या था आपका मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ था और 11 मई को दिल्ली पहुंच गया था। तो इस बात को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन कहा है, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ में हुए विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो अभी बताया था कब हुई थी? 10 मई 1857। प्यारे दोस्तों 10 मई 1857 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का है 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन में सबसे बड़ा केंद्र कौन था? सबसे बड़ा जो केंद्र था वो कौन था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 10 मई को जहां से शुरुआत होती है, कहां से? 10 मई 1857 को कहां से शुरुआत हुई थी? तो प्यारे दोस्तों ये शुरुआत हुई थी हमारी कहां से? मेरठ से, ठीक है। मैं बार बार क्यों करा रहा हूं? क्योंकि यार समय बहुत कम है और आपको याद भी करना है, लिखना भी है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको बार बार सुनाई दे और याद हो जाए, ठीक है। इससे आपको इरिटेट नहीं होना है। और सबसे बड़े केंद्र की बात करेंगे तो मेरठ इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? यहां पर ए इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं, कानपुर ऑप्शन में आया है, तो नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था प्यारे दोस्तों? नाना साहब ने। झांसी से लक्ष्मीबाई हमने अभी आपको बताया था, कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। कालपी से कौन था प्यारे दोस्तों? तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे कालपी से नेतृत्व किया था। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, देश में 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता संग्राम में आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के किस स्थान से हुई? प्यारे दोस्तों ये बात कर रहा है प्यारे दोस्तों हमसे कि मेरठ में ही नहीं, आपके मेरठ में, पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी तो वो मेरठ से हुई थी। और तारीख मैंने बता दी है आपको, एक बार फिर से सुन लो, 10 मई 1857। आपको बार बार बताने से याद हो जाएगा, ठीक है। कानपुर से कौन थे? नाना साहब। जैसे हमने पिछले प्रश्न में देखा था, नाना साहब, ठीक है, नाना साहब कानपुर से थे, इस बात को याद रखेंगे, नाना साहब। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कालपी से तात्या टोपे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहा है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो प्यारे दोस्तों अभी मैंने बरेली का करवाया था आपको। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खां। कौन थे प्यारे दोस्तों? खान बहादुर खां। इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और नाम याद रख लेते हैं जिन्होंने अच्छा नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। बेगम हजरत महल क्वेश्चन करवाया है आपको लखनऊ में, अभी करवाया पीछे, ठीक है, लखनऊ में। इसके अतिरिक्त अगर पूछ लेगा प्यारे दोस्तों मथुरा से, अभी तक नहीं पूछा है, अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप लोग? नाम लगाएंगे देवी सिंह। देवी सिंह नाम के क्रांतिकारी थे, इनके द्वारा मथुरा से क्या किया गया था?
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इसके अतिरिक्त पूछ लेगा इलाहाबाद से, कहां से, इलाहाबाद, या फिर पूछ लेगा बनारस। ठीक है, इलाहाबाद के बाद पूछ लेगा बनारस। तो यहां पर एक ही व्यक्ति था जो 2 स्थान से नेतृत्व कर रहा था, उनका नाम था, प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, उनका नाम था मौलवी लियाकत अली। कौन थे, लियाकत अली। लियाकत अली इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बात हो रही है 1857 के विद्रोह की। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां बरेली से, मथुरा से देवी सिंह और इलाहाबाद बनारस से मौलवी लियाकत अली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 का है 1899 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में। जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश है, मतलब जो अपना यूपी है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए थे। प्यारे दोस्तों कितने हुए थे, तो याद रखेंगे कुल 9 अधिवेशन। जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के जो टोटल मीटिंग हुई है वो उत्तर प्रदेश में 9 मीटिंग हुई है। इस बात को याद रखना है। तो 1899 की मीटिंग हमसे पूछी है। 1899 की मीटिंग की बात करेंगे तो लखनऊ में हुई थी। प्यारे दोस्तों कहां पर हुई थी, लखनऊ में हुई थी। इस बात को याद रखेंगे। देखो सबसे पहली मीटिंग पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई। तो दोस्तों ये समय था 1888 का। कब का था, प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 1888 का। इस समय इलाहाबाद में आपकी बैठक चल रही थी। कहां पर चल रही थी, जिसे वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद में इसकी बैठक चल रही थी। तो 1888 इलाहाबाद में बैठक थी। और दोस्तों यहां पर अध्यक्ष कौन थे, तो ये पूछ लेगा आपसे। इस बात को याद रखेंगे, जॉर्ज यूले। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज यूले, ये व्यक्ति थे। देखो कांग्रेस की वैसे बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी पहली मीटिंग कब हुई, तो याद रखेंगे 1888 को इलाहाबाद में हुई थी, जॉर्ज यूले के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कुल कितनी बैठक हुई, 9 बैठक हुई। 1899 पूछी है तो कहां पर हुई है, लखनऊ में हुई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त सबसे अंतिम भी पूछ सकता है, अंतिम बैठक कांग्रेस की कब हुई। देखो पहली बताया 1888 में, अंतिम पूछेगा तो बताना है प्यारे दोस्तों 1900 कब, 1946 में बताना है। कांग्रेस की अंतिम बैठक थी और इसमें आपके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी। इस बात को याद रखेंगे। 1946 में JB कृपलानी के नेतृत्व में आपकी बैठक होती है। कहां पर, प्यारे दोस्तों मेरठ में। कहां पर होती है, मेरठ में नेतृत्व करते हैं JB कृपलानी। कांग्रेस की अंतिम बैठक थी, इस बात को भी याद रखेंगे। ये कांग्रेस की अंतिम बैठक थी और उत्तर प्रदेश में भी अंतिम बैठक थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहां पर सही उत्तर हमने जो पूछा था 1899 लखनऊ में। कुल कितनी बैठक, 9 बैठक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर कहा कांग्रेस मुस्लिम लीग एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब आयोजित हुआ था। तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। INC, ठीक है, INC, इस बात को याद रखेंगे। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। AIML और INC, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस बात को याद रखेंगे। इन दोनों की एक ज्वाइंट सिटिंग होती है। पहले दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग होती है और ये सिटिंग होती है आपकी 1916 में। 1916 में ये आपकी बैठक होती है। और दोस्तों इस बात को याद रखेंगे, यहां पर अंबिका चरण इसके मजूमदार जो थे, अंबिका चरण मजूमदार, क्या लिखेंगे, अंबिका चरण मजूमदार जो थे इस बैठक के क्या थे प्यारे दोस्तों, अध्यक्ष थे। इस बात को याद रखेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब दोनों एक साथ अधिवेशन करे थे तो 1916 का अधिवेशन था। यहां पर दोनों ने समझौता कर लिया और दोनों ने एक तरीके से देश को आजाद कराने के प्रयास किए थे। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और याद रखेंगे, इसी अधिवेशन से पूछा जाता है कि 1916 का अधिवेशन हुआ कहां पर था, तो लखनऊ में हुआ था। इसके अतिरिक्त एक बात पूछी जाएगी कि गर्म दल क्या होगा, गर्म दल पूछेगा और नरम दल पूछेगा। ये एक कब हुए, नरम दल और गरम दल में क्या हुआ था, सलाह यानी कि समझौता कब हो गया, तो यही 1916 का अधिवेशन था। लेकिन सर अभी हमने बात की नरम दल गरम दल एक हुए, लेकिन ये अलग कब हुए थे, ऐसा भी क्वेश्चन तो पूछ सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल पूछ सकता है सर। तो इस बात को याद रखेंगे, ये हुए थे 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस दौरान नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, लेकिन 1916 में गरम दल और नरम दल दोनों कैसे हो गए, एक हो गए। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये दोनों एक हो गई थी। इस बात को याद रखेंगे। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समय कब था, तो 1916 मैंने बता दिया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कहा है चौरा चौरी घटना कब घटित हुई। चौरा चौरी घटना दोस्तों फरवरी, समय था आपका याद रखेंगे फरवरी 1922। जब यह घटना घटी तो समय आपका फरवरी 1922 का था। इस दौरान क्या हुआ था, जब आपका असहयोग जो आंदोलन था ये आपका क्या था, जोरों शोरों पर चल रहा था।
असहयोग आंदोलन पूरे जोरों शोरों पर पूरे भारत में चल रहा था, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन एक घटना हो जाती है प्यारे दोस्तों फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में एक घटना हो जाती है जिस घटना को नाम दिया था चौरा चौरी घटना। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपके 21 पुलिस वाले, जिसमें एक दरोगा भी शामिल था, स्टेशन पुलिस स्टेशन में चौरी चौरा में क्या कर दिए जाते हैं, गोरखपुर में जिंदा जला दिए जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 21 पुलिस वालों को क्रांतिकारियों के द्वारा जिंदा जला दिया जाता है और फरवरी 1922 की घटना थी। इस दौरान असहयोग आंदोलन पूरे भारत में जोरों शोरों पर था। लेकिन जैसे ही गांधी जी के कानों में यह खबर पहुंचती है कि चौरा चौरी की घटना हो चुकी है, गांधी जी अब यहाँ पर 21 पुलिस वाले मारे गए, लेकिन गांधी जी ने कहा था असहयोग करेंगे लेकिन अहिंसा से करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक हिंसा हो गई। जब हिंसा हो गई प्यारे दोस्तों, तो गांधी जी ने इस असहयोग को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इस बात को भी याद रखेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब खत्म किया था, तो चौरा चौरी घटना के बाद 1922 में। ठीक है, इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरा चौरी में 21 पुलिस वाले जिंदा जले थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? यह भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने शुरुआत में जब क्वेश्चन बताया था तो आपको करवाया था 9 अगस्त। क्या करवाया था प्यारे दोस्तों? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 का समय था और एक संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन यानी काकोरी ट्रेन डकैती घटना को अंजाम दिया जाता है और 9 अगस्त 1925 इसकी डेट हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। इसमें कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, इस तरह के कई व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, इसके बाद इन व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है और आगे करके इनको क्या कर दिया जाता है, जेल कर दिया जाता है। उसके बाद इनको मृत्युदंड भी दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रशेखर सीताराम तिवारी यानी कि चंद्रशेखर आजाद थे वो बच गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहा है दोस्तों, वर्ष 1916 लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया था पहले दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग एक हो गई थी और गरम दल नरम दल एक हुए थे। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1916 में अधिवेशन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगाओ। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, कहा है निम्नलिखित में से कौन अवध कृषक आंदोलन के नेता थे? देखो अवध कृषक आंदोलन का मतलब है जो अवध क्षेत्र मतलब लखनऊ में आंदोलन चला था किसानों का, उसके नेता कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे बाबा रामचंद्र। प्यारे दोस्तों बाबा रामचंद्र, ये बाबा रामचंद्र अवध कृषक आंदोलन के नेता थे। ये वही आंदोलन था जो आगे चलकर चंपारण के रूप में बड़ा रूप लिया था। ठीक है, चंपारण के रूप में इसने बड़ा रूप लिया था। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे क्योंकि जो बाबा रामचंद्र थे 1916 में किसानों पर डबल लगान वसूला जा रहा था। ठीक है, चंपारण में और अवध वाले क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में ही आता था उस टाइम चंपारण। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो बाबा रामचंद्र 1916 में अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं। 1916 के अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं और 1917 में गांधी जी आश्वासन देते हैं कि हम किसानों के हित में क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे और उनको उनका न्याय दिलाएंगे। तो वही कहा जाता है अवध कृषक आंदोलन। अवध कृषक आंदोलन, इसके नेता कौन थे प्यारे दोस्तों? बाबा रामचंद्र थे। इसके बाद बाबा रामचंद्र ने एक स्थापना की थी किसकी? तो दोस्तों अवध किसान सभा की। अवध किसान सभा की जब ये आंदोलन हो चुका तो किसानों के हित के लिए बाबा रामचंद्र ने क्या बनाया था? तो लिखेंगे आप लोग अवध किसान सभा। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या लिखेंगे? अवध किसान सभा। अवध किसान सभा लिखेंगे और ये किसान सभा आपकी बनी थी 1920 में। प्यारे दोस्तों कब बनी थी? 1920 में बनी थी। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। अवध कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे और अवध किसान सभा का गठन 1920 में इनके द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहा है निम्न में से कौन अवध के प्रथम नवाब थे? प्रथम नवाब हमने पिछली क्लास में बताया था, प्रथम नवाब था आपका शाह आदत खां। शाह आदत का प्रथम नवाब था। और अवध की राजधानी लखनऊ किसने बनाई थी? तो अस्फदौला ने बनाई थी। सुजाउद्दौला ने 1764 के बक्सर युद्ध में भाग लिया था और सफदरगंज भी एक नवाब था, इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, तो अवध का प्रथम नवाब शाह आदत खां। अंतिम नवाब कौन था यह भी पूछ सकता है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे बाजिद अली। बाजिद अली आपका अंतिम नवाब था और 1857 की क्रांति तक ये रहा था। ठीक है, 1857 की क्रांति में इसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद बेगम हजरत महल ने अवध का शासन संभाला था और अपने पुत्र को क्या बना दिया था? नवाब बना दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कहा है दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? सॉरी, ये यूडीए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और कहां पर हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। देखो लखनऊ में इसकी स्थापना होती है और लखनऊ में ही इसका 1936 में पहला अधिवेशन होता है। किसका? अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक
ठीक है। प्रथम अधिवेशन 1936 में लखनऊ में होता है और लखनऊ में इसकी स्थापना होती है इसी समय। किसने की थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने की थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, तो याद रखेंगे स्वामी सहजानंद। कौन थे प्यारे दोस्तों, स्वामी सहजानंद। कौन थे प्यारे दोस्तों, स्वामी सहजानंद। और इनके साथ 2-3 व्यक्ति और थे जिनका नाम एनजी रंगा, इंदुलाल याज्ञिक, ठीक है, इस तरह के व्यक्ति थे। इनके सहयोग से स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन 1936 में इसकी लखनऊ में किया था और लखनऊ में ही इसकी स्थापना 1936 में की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। यहां पर हमें मिलान करने के लिए पूछा है, कहा है दोस्तों निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए, सूची एक सूची दो। एक तरफ लिखा है सभा और आंदोलन, दूसरी तरफ लिखा है प्यारे दोस्तों संस्थापक और क्या, संस्थापक के साथ में आपके प्रवर्तक लिखे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा प्यारे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा के बारे में, तो इसकी स्थापना गौरी शंकर ने की थी, गौरी शंकर ने की थी। और प्यारे दोस्तों कब की थी, तो याद रखेंगे 1918 में की थी। कब की थी, 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना गौरी शंकर ने की थी। तो ए का यहां पर 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो ए का 1 किसी में नहीं दिया है, यहां पर सी में, डी में और बी में किसी में नहीं दिया है। एकमात्र ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, एकमात्र ऑप्शन है जहां पर ए का 1 दिया गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरह से अवध किसान सभा अभी हमने बताया था 1920 में बनी थी। कब बनी थी, 1920 में, बाबा रामचंद्र। ए का आंदोलन मदारी पासी, कौन थे दोस्तों, याद रखेंगे ए का आंदोलन मदारी पासी थे। और दोस्तों इन्होंने 1921 में चलाया था। कब चलाया था, 1921 में चलाया था। अखिल भारतीय किसान सभा अभी हमने बात की थी स्वामी सहजानंद की, और ये आपकी बनी थी 1936 में, ठीक है प्यारे दोस्तों। इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस तरह से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, मतलब सारे के सारे आमने सामने मिलान कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं आपको 400-500 रुपए में देकर मिलेगा, ठीक है, मैं लेकिन फ्री दे रहा हूं। तो आप लोग एक बार से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे। इलाहाबाद में जो 1857 था इसके संग्राम के नेता कौन थे ये बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद की, तो हमने बताया था इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली ये व्यक्ति थे। तांत्या टोपे कहां से थे, ये प्यारे दोस्तों कालपी से थे, ठीक है, कहां से थे, इस बात को याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कालपी से थे। तात्या टोपे उत्तर प्रदेश में कालपी से, एमपी में ग्वालियर से, इन्होंने कई जगहों से नेतृत्व किया था, ठीक है, एमपी में ग्वालियर से थे, ठीक है, ग्वालियर से थे। इसके बाद अजीमुल्ला की बात करें थे, अजीमुल्ला कहां से थे, इस बात को बताइए जल्दी से। अजीमुल्ला ने कहां से नेतृत्व किया था प्यारे दोस्तों, अजीमुल्ला ने कहां से किया था। उसके बाद नाना साहब ने कहां से किया था, नाना साहब ने कानपुर से किया था, ठीक है, नाना साहब ने कानपुर से किया था। जबकि जो अहमदुल्ला थे इन्होंने फैजाबाद से किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूडीए 2010 में पूछा गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई, मतलब एचआरए की, एचआरए की स्थापना मैंने शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन इसी से संबंधित बताए हैं। कानपुर में हुई थी प्यारे दोस्तों, कब हुई थी, 1924 में हुई थी, 1924 में हुई थी। कहां पर हुई थी, डीएवी कॉलेज है इसमें हुई थी, ठीक है, यहां पर हुई थी कानपुर में। किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे, आपके चंद्रशेखर आजाद थे, इसके अतिरिक्त राजेंद्र लाहाड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये सारे के सारे व्यक्ति थे। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां पर था, वो प्यारे दोस्तों आगरा था। इसका कार्य क्या था, सरकारी खजाना लूटना, ठीक है, सरकारी खजाना लूटना, सरकारी खजाना लूटना, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। और इसी ने एक घटना को अंजाम दिया था, काकोरी ट्रेन डकैती, 9 अगस्त 1925, इसको भी याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की क्लास पसंद आई है तो आपको क्या करना है, एक बार से सेशन को लाइक कर देना है, दोस्तों में सेशन शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।